नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई 26/11 आतंकी हमले की 14वीं बरसी आज है और सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया है। ट्वीट के जरिए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम धामी ने। बताते चले आपको कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले की 14वीं बरसी आज भी भारत के लोग जब इस दिन को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। आपको बताते चले कि इस आतंकी हमले में 174 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा इसमें घायल हुए थे और सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस त्रासदी के दशकों बीत चुके हैं लेकिन आज भी इसकी टीस हमेशा उठती है। और देखिए, ये सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड के गौरव प्रख्यात कवि, गीतकार एवं वर्तमान फिल्म प्रमाणन बोर्ड तो सीएम धामी ने ट्वीट कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चले कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले की 14वीं बरसी आज है और आज भी हर एक भारतवासी जब इस दिन को याद करता है तो रूह कांप उठती है। हर 26/11 को इसकी टीस उठती और याद दिलाती है कि किस तरह से 174 लोगों की जान चली गई थी, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। आपको बताते चले कि मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले को शनिवार को 14 साल यानी कि आज 14 साल पूरे होने को है, लेकिन आज भी उसके जख्म देश के हर आदमी के दिल में जिंदा है। भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से 26/11 को आतंकवादियों ने अब तक के सबसे क्रूर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था और इस हमले में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर 4 दिनों तक गोलीबारी की, सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट किया था और इस हमले में 164 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए थे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी। गीतकार प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित है प्रसून जोशी। आपको बताते चले कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं प्रसून जोशी और सीएम धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। गीतकार प्रसून जोशी उत्तराखंड के अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे और इसकी जानकारी आपको बताते चले कि सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए दी है। पद्मश्री से सम्मानित है प्रसून जोशी, साथ ही फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं प्रसून जोशी और सीएम धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। तो ये सीएम धामी का ट्वीट। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी। गीतकार प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित है। आगे उन्होंने लिखा कि प्रसून जोशी फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। तो उन्होंने आगे लिखा कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जी को हमारी सरकार ने आज आधिकारिक रूप से उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा की है। उत्तराखंड के गौरव प्रख्यात और सीएम धामी ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की है। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी और आपको बताते चले कि सीएम धामी ने इसे लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उत्तराखंड के गौरव प्रख्यात कवि, गीतकार एवं वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी को हमारी सरकार ने आज आधिकारिक रूप से उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बताते चले कि पद्मश्री से सम्मानित है प्रसून जोशी, साथ ही फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं प्रसून जोशी और सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी साझा की है। तो प्रसून जोशी कौन है ये भी आप जान लीजिए। फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी, जिसकी जानकारी सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए दी है। गीतकार भी हैं प्रसून जोशी और पद्मश्री से सम्मानित भी हैं प्रसून जोशी।
खबरों में बढ़ेंगे आगे और नैनीताल से अगली बड़ी खबर, जहां गहरी खाई में गिरा पुलिसकर्मी एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला है बाहर। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और हादसे में जख्मी हो गए पुलिसकर्मी। अस्पताल में फिलहाल एडमिट है और जख्मी पुलिसकर्मी संजय आर्या हाईकोर्ट में। शहर में देर रात किलबरी पंगोट मार्ग पर हिमालय दर्शन से 2 किलोमीटर आगे एक पुलिस कांस्टेबल खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और एसडीआरएफ और कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल कांस्टेबल का सकुशल रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरह से गहरी खाई में गिर गया एक पुलिसकर्मी, जिसका रेस्क्यू कर सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल इस हादसे में वो घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तस्वीर देखिए किस तरह से गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और हादसे में घायल पुलिसकर्मी को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सकुशल रेस्क्यू हुआ उनका और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से उन्हें गहरी खाई से सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो नैनीताल से खबर और तस्वीर, जहां गहरी खाई में एक पुलिसकर्मी गिर गया, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे में घायल हो गए पुलिसकर्मी और तस्वीर भी देखिए निकलकर सामने कि किस तरह से रस्सी के जरिए गहरी खाई में उतरती हुई एसडीआरएफ की टीम नजर आ रही है और उसके बाद सकुशल रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया है। तो खबर नैनीताल से, तस्वीर नैनीताल से आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आपको बताते चले कि गहरी खाई में एक पुलिसकर्मी गिर गया, हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि एक कार सवार नीचे खाई में गिर गया है, जिस सूचना पर एसडीआरएफ को भी सूचना मिली और पुलिस को भी मिली। जिसमें मौके पे आए और जो व्यक्ति था वो घायल था और उसके सिर में भी थोड़ी बहुत चोट है, शायद बैक में भी है इंजरी, और उसको लगभग 200 मीटर लगभग नीचे खाई से स्ट्रेचर के माध्यम से फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस और लोकल सहयोग और एसडीआरएफ के द्वारा ऊपर रोड तक पहुंचाया गया और अभी वर्तमान में उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी, बड़ी खबर आपको बताते चले। सीएम धामी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। बीते दिन की तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए सीएम धामी नजर आए। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी। सीएम धामी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। बुराड़ी संत नगर में धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार किया। वार्ड संख्या 6 बुराड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल कुमार त्यागी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधान एनक्लेव बुराड़ी में जनसभा को संबोधित किया। और देखिए ये 4 तस्वीरें निकलकर सामने आई है। वहीं वार्ड संख्या 9 संत नगर में बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में उत्तरांचल एनक्लेव कमलपुरा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। तो धामी ने किस तरह से हुंकार भरी है, इसकी 4 अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दिल्ली में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। तो देखिए धामी ने चुनाव प्रचार प्रसार वार्ड संख्या 6 में बुराड़ी में किया, वार्ड संख्या 9 संत नगर में किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए और जनता बीजेपी के साथ और भारी संख्या में किस तरह से लोग नजर आए, उसकी तस्वीर भी देखिए। दिल्ली में सीएम धामी का ये चुनाव प्रचार प्रसार, 4 अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए सीएम धामी, उसकी तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर वार्ड संख्या 6 बुराड़ी से, जहां सीएम धामी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उत्तराखंड के सीएम धामी का चुनाव प्रचार जारी है और धामी ने शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमक हिमाचल चुनाव के बाद अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम धामी बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए और धुआंधार प्रचार करते नजर आए। दिल्ली के संत नगर और बुराड़ी में सीएम धामी का धाकड़ अंदाज देखने को मिला। जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा इस आबादी का, और आप लोगों की संख्या और आप
आज उनके जोश को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। 4 तारीख को कमल के फूल वाला बटन इतना दबने वाला है कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाएगा। कि दिल्ली में उत्तराखंडी प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या है और कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। प्रचार के दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि देश और दुनिया में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब लोग बीजेपी पर विश्वास करने लगे हैं, न कि धोखेबाज लोगों पर। विश्वव्यापी मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मथक तोड़कर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने में सफल रही। यही कारण था कि सीएम धामी का चेहरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी लोगों को खूब भा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है, सबसे बातचीत होती रहती है और किसी की कोई नाराजगी नहीं है। संगठन सरकार के साथ खड़ा है। महेंद्र भट्ट ने से खास बातचीत की। न्यूज स्टेट के संवाददाता निशांत राय ने सुनिए। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, दिल्ली दौरा है, संगठन और सरकार में समन्वय की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि तालमेल नहीं हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पूरा तालमेल है। तालमेल नहीं होता तो हम पंचायत का एक तरफा चुनाव हरिद्वार का जीतते क्या? रुद्रप्रयाग जिला पंचायत चुनाव जीते हैं हमने, लोकसभा की 500 सीटें जीती हैं। आगामी दिनों में हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, नगर पालिका हम जीतेंगे। सब प्रकार का तारतम्य ठीक। कुछ विषय जो है आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा तंत्र बन गया, पोर्टल जो खासतौर पर समाचार का चैनल का अंग बन गया है, तो व्यक्ति के मंतव्य को दिखा नहीं पाता है। तो मंतव्य स्पष्ट हो, इसके लिए हमने अपने सभी प्रमुख जो नेता हैं जिनके समाचार पत्रों में बयान छपते हैं, उन सब ने आकर के मंतव्य को संगठन को बता, संगठन भी जब मंतव्य आ जाएगा तो संतुष्ट रहती है। मेरी त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे तीरथ सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का आशय है कि इनका मंतव्य जिस रूप में तोड़ मोड़ को पेश किया जाता है, लेकिन अब हमने संगठन, क्योंकि आज के तंत्र में हम केवल विश्वास के रूप में समाचार पत्रों के या किसी पोर्टल की हेडलाइन को मान ले, ये भी संभव नहीं है। तो हमने स्वयं उनसे बातचीत की है और जब मंतव्य ध्यान में आता है तो ये सब बातें खत्म हो जाती है। आखिरी सवाल, सीएम धामी उत्तराखंड से दिल्ली में है एमसीडी प्रचार के लिए। कई सारे उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में, लगभग 30 लाख पहाड़ी वोटर, खास बात की जाए तो उत्तराखंड के वोटर दिल्ली में हैं। आप किस तरीके से उनको मनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से उत्तराखंड की तरफ से उनको मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अंदर हैं और हमने भी लगभग 15 हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम हर चुनाव को संगठन के दृष्टिकोण से लड़ते हैं, चाहे देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो, जहां हमारे लोग होंगे वहां हम जरूर उनसे संपर्क करने आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा की जा रही बयानबाजी पर धन सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं है तो वो विपक्ष पार्टी कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि वहां तो ये हालात हैं कि विधायकों के धरनों पर ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाते हैं। ऐसा है कि कांग्रेस चूंकि पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। उनके विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष उसमें नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं वो सारे निर्णयों का पालन पूरा संगठन भी करता है, सरकार भी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में कहीं से भी कोई गुटबाजी नहीं है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के 9 लोगों को मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। 128 कलाकारों को अकादमी देगी
पुरस्कार। आपको बताते चले उत्तराखंड के प्रोफेसर दाता राम पुरोहित को लोक संगीत और नाट्य विधा के लिए मिलेगा पुरस्कार। रामलला को कठपुतली कला के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वहीं वीरेंद्र सिंह, रेशमा शाह, पूरन सिंह को भी मिलेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो साथ ही जगदीश ढौंडियाल, भैरव दत्त तिवारी, नारायण सिंह को भी सम्मानित किया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे आप।